हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो भाई, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट हमने कर लिया। करंट किसके इक्वल था, कैसे डिफाइन किया था हमने, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी आप कह सकते थे उसको। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हमने क्या बोला था, करंट बोला था। अब देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम डिफाइन करते कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये तीन डेफिनेशन मैं एक बार आपको बता देता हूं। वैसे ये छोटी क्लासों में आ चुका है बेटा। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, मेनली आपको पता है, फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो इनका पता होना चाहिए। वैसे पता भी होगा आपको बिल्कुल। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाए। द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजिली पास। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी इजीली पास। या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट है जो वो इजीली पास हो जाए, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स का एग्जांपल्स, भाई एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। वेरी गुड, आपको पता है। एल्यूमिनियम, नेक्स्ट वन इज आयरन, नेक्स्ट वन इज सिल्वर, गोल्ड। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंडक्टर। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास नहीं होती। तो द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी नॉट इजिली पास, नॉट इजीली पास, उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं भाई, जैसे प्लास्टिक थिंग्स हैं, ठीक है। दूसरा भाई आपका वुड है, ठीक है, एयर है। तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, इंसुलेटर्स के, ठीक है, इंसुलेटर्स के। इसके बाद आप पढ़ो सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, किसकी, कंडक्टर की और इंसुलेटर की। मींस की अंडर सम कंडीशंस वो क्या कर सकता है, इजीली पास करेगा करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ कंडीशंस में या प्योर स्टेट में वो पास नहीं करेगा। आप कह सकते हो इम्प्योर स्टेट में पास करेगा, प्योर स्टेट में पास नहीं करेगा। तो आप कहो कि अंडर सम कंडीशन इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी अंडर सम कंडीशंस, इट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे भाई, जैसे प्योर स्टेट में कहीं हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हो गए। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स क्या हो सकते हैं। हाँ, इंसुलेटर के ऊपर एक बार और मैं आऊंगा। इंसुलेटर में बेटा जैसे एयर है जो वो बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयर की बात बताऊं, जो ये नेचुरल फ्लैशेस होती हैं, अपना बिजली कड़कती है बारिश के टाइम, तो वो बात बिजली है जो कड़क करके वो किस तरफ आती है, अर्थ की तरफ। अर्थ की तरफ क्यों आती है, क्योंकि एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है अंडर ए हाई ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, और सच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁶ और 10⁻⁷ वोल्ट। 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7 वोल्ट के अंडर जाकर के एयर भी क्या हो जाती है, आयनाइज हो सकती है। उस टाइम वो क्या कर जाती है, कंडक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब कंडीशंस तो है, हर एक की बहुत हाई है, वो कहीं पे कम है। तो मेनली जो इजीली रूम टेम्परेचर पे और हमारी नेचुरल कंडीशंस के अंडर जो करंट पास करते हैं वो क्या है, कंडक्टर्स। क्लियर होगी। तो ये थे बेटा कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने ये लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था आपको, और वो लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, एक वर्ड यहां पे लिखा था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बेटा वहां पे डेफिनेशन नहीं लिखी थी, और ना मैंने थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन किया था। अब हम करते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये टॉपिक आप नोट कर लो अब अपनी नोटबुक में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो क्या होता है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव, मैं कंप्लीट लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं वहां पे आपको पहले बता चुका हूं, ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज कौन अप्लाई करता है? बैटरी। इट इज ए वोल्टेज, टाइप ऑफ वोल्टेज विच इज अप्लाइड बाय बैटरी, या आप इसको लिख सकते हो बैटरी वोल्टेज। क्लियर हो गई? फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई अपने पास कोई कंडक्टर है लाइक दैट, एंड दैट इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, मूव कर रहे हैं भाई इधर इधर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव हो रहे हैं इधर उधर, ठीक है? यहां से नेगेटिव एंड से किस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव एंड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर आपका कंडक्ट नहीं था, इससे वोल्टेज से कनेक्टेड ही नहीं था, जैसे कनेक्टेड नहीं था तो इसका मतलब उसमें करंट था जीरो। करंट जीरो था तो वी कैन से दैट कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एट रेस्ट कंडीशन। किस पे थे? रेस्ट कंडीशन पे थे। अब जो ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो वो किस में आ गए भाई? मोशन में आ गए। अब मोशन में आने की वजह से वो इस एंड और इस एंड के ऊपर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा जिसकी वजह से चार्ज हैं जो आपके पास हो रहे हैं, और वो मेन कोज क्या है? मेन कोज तो एक्सटर्नल वोल्टेज है जी, एक्सटर्नल बैटरी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। मान लो मैं यहां पे आपकी की लगा देता हूं, एक की लगी हुई है। अब ये सर्किट है ओपन, सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आपके किस पे रहेंगे? रेस्ट पे। जो ही मैं सर्किट को क्या कर देता हूं? क्लोज, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट भी आपका मूव करेगा। डन। तो करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा सर्किट से, और वो किसकी वजह से हुआ? ईएमएफ की वजह से। तो हाउ कैन वी डिफाइन ईएमएफ? ईएमएफ एक एक्सटर्नल वोल्टेज है जो काम करती है चार्ज को एक पूरे सर्कल में मूव करवाने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, ईएमएफ एक एक्सटर्नल वोल्टेज है, बैटरी है, जो एक यूनिट चार्ज को पूरा एक सर्कल देती है, पूरा एक सर्कल देती है। फॉर एग्जांपल मान लो यहां से स्टार्ट हुआ कोई इलेक्ट्रॉन, यहां से गया, यहां से होता हुआ वापिस बैटरी में ही आ गया, तो एक कंप्लीट सर्कल दिया इसने, यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्कल दे देती है। तो वो जो काम करना पड़ता है उस काम को ही हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलेंगे। लिख लो, द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज इन द सर्किट to complete a cycle. Complete a cycle. The work done by the battery to move a unit charge in the circuit to complete a cycle. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए यूनिट चार्ज को जितना काम करना पड़ेगा बैटरी को, वो इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलेंगे। उसी को क्या बोला जाता है बेटा? ईएमएफ। पहली बात होगी क्लियर। दूसरी बात, ईएमएफ हमेशा तभी कंसीडर होता है जब सर्किट होता ओपन। जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो इस ईएमएफ को हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, फिर बोला जाता है बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर क्या बोला जाएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट क्लोज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट ओपन है तो ईएमएफ। इस बात को मैं नोट करवाऊंगा बाद में, ये अभी याद रखो, ठीक है? अब एक बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव हो रहा है तो कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर? शाबाश बताओ। फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे चले जाओ भाई, फील्ड में है, फील्ड में तो कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ही लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, सॉरी ई यहां पे कैपिटल आएगा बेटा, कैपिटल ई। और चार्ज आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई से नोट करते तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये लग गया, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब एक बात सुन लो, मान लो अभी मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता, भाई इलेक्ट्रॉन मूव करवाता है यूनिट इलेक्ट्रॉन को। एक बार इधर देखो, मान लो मैं इसके ऊपर दो प्लेट ले लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे, एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे। मान लो यहां से वो चार्ज को इधर फेंकती है, इस एंड से इस एंड की तरफ जाएगा चार्ज। जब सर्कल ऐसे चलेगा तो ऐसे ही जाएगा ना, देखो सर्कल में ऐसे जाना है इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही जाएगा।
तो जब ये यहां से यहां जा रहा है तो मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। ध्यान से देखना भाई, ये पॉइंट आप समझ ले, बिल्कुल अच्छे से समझो। ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी। अच्छा एफ कितना लगेगा, एफ फोर्स, फोर्स बताओ कितना लगेगा। फोर्स अब देखो कितना लगेगा, मान लो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेट्स, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना ले लिया, वी। वी इंटू डी क्या बन जाएगा, वेरी गुड, वर्क बन जाएगा, वर्क कह लो या पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो V इंटू डी या वर्क कह लो आप, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, W इज इक्वल टू वी इंटू डी, W इज इक्वल टू वी इंटू डी, यही आ जाएगा ना, W इज इक्वल टू वी इंटू डी। और एक बात सुनो, वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है जी। अच्छा फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स, फोर्स तो ये क्यू ई है, ये यहां पे ऑपरेट करो, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी। देखो ये तो आप पढ़ चुके हो पीछे वाले पार्ट में, यूनिट फर्स्ट से भी आया है, और अब मैं इसी फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखो कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई, इसमें एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई, क्यू ई यहां पे रख दी, एफ की जगह पे क्या रख दिया, क्यू इंटू ई, ई इंटू डी क्या बन गया, ई इंटू डी बन गया जी वोल्टेज, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा V क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, या V इज इक्वल टू क्या आ गया, W बाय क्यू, V इज इक्वल टू क्या आ गया, W बाय क्यू। अब डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या, वर्क डन बाय बैटरी टू मूव ए यूनिट चार्ज, क्या है ये, यूनिट चार्ज। चार्ज की जगह पे क्या रखूंगा मैं, अगर 1 रख दूं, चार्ज की जगह पे अगर क्या रख दूं 1, तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, W, V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, W। यही तो हमने डेफिनेशन दी है, ईएमएफ उस वर्क के बराबर है जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करवाते हैं कंप्लीट सर्कल में। क्लियर होगी, ये डेफिनेशन बताइए भाई, मैंने डेफिनेशन का ही रिजल्ट निकाला है कि डेफिनेशन को हमने क्यों डिफाइन किया है ऐसे। वर्क डन बाय अ बैटरी टू मूव अ यूनिट चार्ज इन द कंप्लीट सर्कल, उस वर्क को ही हम क्या बोल रहे थे, ईएमएफ बोला ना। अब देखो F इज इक्वल टू क्यू वी था, रिजल्ट हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस कह लो, तो ये पोटेंशियल इंटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मैकेनिक्स में जानते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या रख दी, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई रख दी, तो यही फार्मूला बन गया। अब देखो ये तो था अपना फर्स्ट यूनिट से, और ये मैंने वही रिजल्ट प्रूफ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि ये रिलेशन अपना इलेक्ट्रिसिटी में भी लग रहा है, लग रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इंटू वी, वी इज इक्वल टू W बाई क्यू। अगर Q की वैल्यू में यहाँ पे क्या रख दूं 1, Q की वैल्यू 1 रख दिया तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W, और इस V को ही हम क्या बोलेंगे, EMF। देखो EMF को मैं E से नोट कर लेता हूं, E आपका कर्सिव कैपिटल E लिख लेना, कर्सिव कैपिटल E, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, W। तो EMF को हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे जब यूनिट चार्ज आपका भेजा जाए कंप्लीट सर्कल में, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया भाई EMF, आप इसको नोट कर लो। अब मैं बात बताता हूं डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफरेंस है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में, करो नोट बेटा एक बार इसको। आप नेक्स्ट लिखो डिफरेंस बिटवीन, इधर मैं लिख लेता हूं EMF और इधर आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार पूछ लिया जाते हैं 2-3 पॉइंट कि वो क्या होते हैं भाई इनके अंदर डिफरेंस, तो मेन से मैं बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, EMF हमेशा ही ओपन सर्किट में अप्लाई होता है, या EMF को जब भी डिफाइन करोगे तो ओपन सर्किट होता है भाई। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में ही काउंटेबल होता है वो, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट
इन क्लोज सर्किट। सेकेंड पॉइंट, ईएमएफ एक कॉज होता है। किसका कॉज होता है? मोशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये अफेक्ट होता है। ईएमएफ अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से होता है, इट इज अफेक्ट। डन। तीसरा पॉइंट, ये वर्क डन होता है एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्कल में देने के लिए। इट इज वर्क टू मूव ए यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्कल या सॉरी इन कंप्लीट सर्किट। जबकि ये इसको हमने डिफाइन किया था, वर्क था एक यूनिट चार्ज को कहां से लेके आने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फील्ड में। इट इज वर्क टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to other point in the field। चौथा पॉइंट भाई, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल इन ओपन सर्किट। चौथा, इट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। तो बेटा ये आप डिफरेंस कुछ याद कर सकते हो। एक आध और डिफरेंस आपकी कोई बुक में मिल सकता है, आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर वो डिस समझ में नहीं आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बाकी ये चार याद रख लोगे, एनफ है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या क्या, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। पहले हमने किससे स्टार्टिंग किया था? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से। वो आपको आते भी थे, मैंने कर दिया डिस्कस, वेरी गुड। उसके बाद किया हमने भाई ईएमएफ। ईएमएफ क्या बताया था? वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज टू कंप्लीट ए सर्कल इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है। सर्किट क्लोज में हो तो क्लोज में जब हो जाता है तो दो एंड्स के बीच में बन जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम उसको ओपन रखते हैं तो जो वोल्टेज का दोनों एंड्स के बीच में, बैटरी के ही दोनों एंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। अच्छा, फिर इनके बीच में डिफरेंस किया था, डिफरेंस किया है। ये आपके पॉइंट्स है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है ओपन में, ये क्लोज में होता है। ये कॉज होता है तो ये इसका इफेक्ट होता है। ये वर्क होता है एक यूनिट चार्ज को कंप्लीटली सर्कल में मूव करवाने के लिए, और ये वर्क हो जाता है आपका किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज, यूनिट चार्ज को हम कैरी करवाते हैं। इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल इन द ओपन सर्किट। इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज सर्किट। अब यहाँ पे देखो, इट इज वर्क टू मूव ए यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट के अंदर मूव करवाने के लिए या बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क किसके इक्वल आया था? W इज इक्वल टू, हाँ, W इज इक्वल टू क्या आया था? Q इंटू V के इक्वल। ये ध्यान रखना भाई, W इज इक्वल टू Q इंटू V के, ठीक है। थैंक यू बेटा।